तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम स्टोर के एक और नए पीसी बिल्ड वीडियो में। आज का पीसी बिल्ड आप अपने सामने यहाँ पर रखा हुआ देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लेवल का स्लीक एंड एस्थेटिक लुकिंग पीसी आप इसको बोल सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ यूज किए गए हैं सारे लेटेस्ट जेन के हैं। सभी जो है आपस में जब लगने के बाद में भी आप इसका लुक देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा, कमाल के लगते हैं, प्लीजिंग टू द आई लगते हैं। मोर ओवर बात कर लेगा इस प्राइस पॉइंट की इस पीसी बिल्ड के, तो 1,75,000 से लेकर 1,85,000 डिपेंडिंग ऑन द करंट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी रहने वाला है। एज आई ऑलवेज से करंट प्राइसिंग जानने के लिए, आपके लिए बेस्ट डील्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें आज ही कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बिल्ड के लिए स्पेसिफिक कोटेशंस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो पीसी बिल्ड है ना, दिस इज फुल ऑफ अपग्रेड्स। अपग्रेड्स का मतलब क्या होता है, आप सपोज कीजिए कस्टमर ने एक ऑर्डर बुक कर लिया, उन्होंने पेमेंट कर दी, अगर हमको अराउंड सेम प्राइसिंग कोई बेटर डील मिल रही होती है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करके भी हमको कोई बेटर चीज मिल रही होती है ना, तो हम कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर अपग्रेड दे देते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे कस्टमर्स खुश होते हैं, उनका फीडबैक अच्छा होता है, प्लस उनको एक बेटर चीज भी मिल जाती है। तो इसमें क्या क्या अपग्रेड्स दी गई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट कर लें विद द कंपोनेंट्स जो कि इस पीसी बिल्ड में यूज्ड है। स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर गाइस, तो ये है Intel Core i5 12600K। और मैं अपने मेन चैनल पर ये चीज बता कर थक गया हूं कि अगर आप 1080p 2K गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग स्ट्रीमिंग ही आपका मेन पर्पस है, तो भाई दिस CPU होल्ड्स लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आप जो है रादर देन, आपको पता होगा आजकल शॉप्स पर आपको Core i9 जो 10th जनरेशन की या 11th जनरेशन के, आपको दुकानदार स्टॉक क्लियर करने के चक्कर में काफी सस्ते प्राइसेस पर ऑफर कर रहे होंगे, बट मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा गो विद दिस CPU। 10 कोर 16 थ्रेड इंटेल का लेटेस्ट ऑल्डर लेक हाइब्रिड आर्किटेक्चर जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। गेमिंग स्ट्रीमिंग करनी हो, प्रोडक्टिविटी भी करनी हो, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कमाल की चॉइस है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला उनका B660 Aorus मास्टर मदरबोर्ड। और इस प्रोसेसर को हैंडल करने के लिए एंड अगर आप एक अच्छा B660 मदरबोर्ड लेना चाहते हैं उसके लिए कमाल का प्रोडक्ट है। ऑल्दो किसी तरह की ओवरक्लॉकिंग इस पीसी बिल्ड पर नहीं होने वाली, बट दिस विल एंश्योर कि जो स्टॉक सेटिंग्स के ऊपर अपना CPU है, प्रोसेसर है, इजीली बिना किसी दिक्कत के हैसल फ्री रन करे, किसी तरह की परेशानी आपको फ्यूचर में ना आए। प्लस फीचर्स के साथ में लोडेड आता है। यहाँ पर आपको इनबिल्ट Wi-Fi 6E भी मिल रहा है और साथ ही में DDR5 प्लेटफॉर्म बेस्ड मदरबोर्ड है जो कि लेकर आता है अपने को नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम। तो यहाँ पर रैम हम लोगों ने यूज किया XPG की तरफ से आने वाली उनकी Lancer 8GB मेमोरी, व्हाइट मेमोरी मॉड्यूल्स है। 16 GB के 2 मॉड्यूल्स है, यानी कि टोटल 32 GB DDR5 मेमोरी यहाँ पर यूज की गई है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में आती है रैम। अब ये जो रैम थी, एक्चुअली में जो रैम फाइनलाइज थी कस्टमर के साथ में, वो थी किंगस्टन की जो फ्यूरी मेमोरी मॉड्यूल्स आते हैं, जो ब्लैक कलर में प्लेन मॉड्यूल्स आते हैं, वो थे। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि केस व्हाइट है, काफी सारे कंपोनेंट्स व्हाइट हैं, थोड़ा व्हाइट थीम की तरफ पीसी बिल्ड जा रहा है, अब इसमें ब्लैक मेमोरी डाल देंगे वो मजा नहीं आएगा, खराब हो जाएगा ना। तो हमने अपने कस्टमर को बोला कि कोई बात नहीं, आपने हमको पे जो है वो उसी मेमोरी के लिए किया है जो अपना किंगस्टन फ्यूरी थी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर अपग्रेडिंग योर मेमोरी टू XPG Lancer व्हाइट 8GB। तो व्हाइट मेमोरी मॉड्यूल्स भी हैं, 8GB भी हैं, बल्ले बल्ले हो गई कस्टमर की। नाउ कमिंग टू द ग्राफिक्स कार्ड व्हिच इज अपग्रेड नंबर 2। अब यहाँ पर जो कस्टमर के साथ में डिसाइडेड था वो ये था कि हम आपको दे रहे हैं गीगाबाइट का RTX 3070 Ti गेमिंग OC, जो उनका ट्रिपल फैन ब्लैक कलर में आता है। अब फिर वही बात आ गई यार, मेरे को लगा कि भाई केस व्हाइट है, रैम भी व्हाइट हो गई, कूलर भी व्हाइट है ऑलरेडी, तो फिर ग्राफिक्स कार्ड में हम कैसे कमी छोड़ देना। तो हमने कहा आप विजन ले लो सर, फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन एन अपग्रेड। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने कस्टमर को दिया है गीगाबाइट का RTX 3070 Ti विजन ग्राफिक्स कार्ड। एंड जिनको इस कार्ड के बारे में पता है, भाई दिस कार्ड लुक्स सुपर स्लीक, सुपर प्रीमियम, बिल्कुल स्टैंड आउट करता है बाकी ग्राफिक्स कार्ड से। जो भी आपको नॉर्मल जो मॉडल्स मिलते हैं किसी भी ब्रांड्स में, ये कार्ड डेफिनेटली उससे स्टैंड आउट करता है। बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है, देखने में अमेजिंग लगता है, एंड इस बिल्ड की शोभा यही कार्ड लगा हुआ जो बढ़ा रहा है। तो RTX 3070 Ti पर 4K गेमिंग भी अगर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो 2K गेमिंग जिसके लिए कस्टमर ये बिल्ड बाय कर रहे हैं, वो तो स्मूथ एज बटर होने ही वाला है। तो इसी कार्ड का हम लोग इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं। कि टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज जो कि अपग्रेड नंबर 3, तो पहले हम यहाँ पर यूज कर रहे थे एडेटा की तरफ से आने वाली उनकी लेजेंड 840, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड तो थी वो कंपेयर टू अदर SSDs जो इस रेंज में आती है उससे थोड़ी कम थी। तो हम लोगों ने इनको अपग्रेड करके दिया किंगस्टन KC 3000 पर। ये एक Gen 4 बेस्ड NVMe SSD है, 1 TB का इसका हमने वेरिएंट यूज किया है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड्स की बात करें तो अप टू 7000 की जो स्पीड है वो आपको इस SSD में मिल जाती है। तो एक अच्छी SSD है, इसी NVMe SSD का हमने यूज किया है ताकि इनका जो सिस्टम है, इतना अच्छा हार्डवेयर यूज किया है तो उसका पोटेंशियल जो है, ट्रू पोटेंशियल निकल कर आए, किसी तरह की यहाँ पर हमको लैग्स या फिर किसी तरह का जो मतलब स्नैपीनेस में कोई कमी ना मिले सिस्टम के। अच्छा, तो मैं आपको कूलर बताना भूल गया। जैसा कि आपको पता है K सेगमेंट के प्रोसेसर जो है ये किसी भी तरह के स्टॉक कूलर के साथ में नहीं आते, क्योंकि थोड़े हॉट रनिंग प्रोसेसर्स रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया डीप कूल की तरफ से आने वाला उनका AK620 व्हाइट मॉन्स्टर लेवल का आफ्टर मार्केट एयर कूलर है। व्हाइट थीम को भी इसकी मेंटेन कर रहा है, स्लीक भी रख रहा है बिल्ड को। प्लस अगर स्ट्रेस टेस्ट की बात करें, 8 घंटे सिस्टम स्ट्रेस टेस्ट हो चुका है, जैसे कि हमारे सारे सिस्टम
सिस्टम्स होते हैं। 100% मैक्सिमम लोड के ऊपर प्राइम 95 की स्ट्रेस टेस्टिंग के बाद में जो सीपीयू टेम्परेचर्स रहे मैक्सिमम 54 डिग्री सेल्सियस, मात्र 28 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर है, 54 डिग्री सेल्सियस उसके हिसाब से इस प्रोसेसर के साथ में अमेजिंग नंबर्स। तो बड़े कमाल का एयर कूलर है एंड परफॉर्मेंस में किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। टॉकिंग अबाउट द पावर सप्लाई हम लोगों ने यूज किया सिल्वरस्टोन की तरफ से आने वाली उनकी वाइवा 750 गोल्ड पावर सप्लाई 750 वॉट का। इस बिल्ड को पावर अप करने के लिए मच मोर देन इनफ है एंड इस बिल्ड को जो है 100% लोड के ऊपर स्टेबल ये रन करवा लेगा, नो इश्यूज। नाउ कमिंग टू द केस, ये केस तो आप जानते ही हैं, बड़ा पॉपुलर केस है ये कूलर मास्टर का TD500 मेश। इस केस में फ्रंट पर आपको पूरा मेश मिलता है, पीछे आपको 3 ARGB फैंस मिलते हैं जो कि कूलर मास्टर के सिकल फ्लो 120 और 3 फैन मिलते हैं, पीछे फैन नहीं मिलता विच इज अपग्रेड नंबर 4। अब यार आगे 3 फैंस लगे हुए थे, इतना अच्छा फ्रंट का लुक आ रहा था, मैं पीछे का लुक कैसे छोड़ दूं, कमी कैसे छोड़ दूं मैं कस्टमर के लिए। तो इस वजह से हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एक सिकल फ्लो 120 ARGB वाइट फ्रेम वाला फैन जो है वो कस्टमर के लिए इंक्लूड किया है, ताकि कस्टमर भी खुश और कस्टमर खुश तो हम लोग भी खुश, तो दोनों पार्टी खुश। सो तो गाइस आज का पीसी बिल्ड जो कि शिप हो रहा है नागपुर में, आप भी अगर इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं एक कस्टम पीसी बनवाना चाहते हैं विच इज बिल्ड अप टू परफेक्शन, टेस्टेड अप टू परफेक्शन, डोंट फॉरगेट टू कॉल और मैसेज अस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर, और साथ ही हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.techdreams.co.in। और ये वीडियो पसंद आई हो, बिल्ड पसंद आया हो, इसको कीजिए लाइक और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।